हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्राइंडिंग जार को कैसे क्लीन करें, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। यहाँ हमें रगड़ना भी नहीं है, इसको घिसना भी नहीं है और महंगा प्रोडक्ट भी इसके अंदर नहीं लगाना है। सिर्फ 2 चीज़ हमारे घर में आसानी से रहती ही है, इससे हम एकदम से इसको क्लीन करने वाले हैं। आसान तरीका है और बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखना। और आप मेरी चैनल पर पहली बार है और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो मेरी चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो, और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें लेना है ग्राइंडिंग जार, और एक बाउल के अंदर हम 1 कप जितना पानी को गर्म कर लेंगे। ध्यान रखना है पानी बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, तो ही इसका रिज़ल्ट अच्छी तरह से हमको मिलेगा। तो यहाँ मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका पानी गर्म कर दिया है और जार के अंदर डाल देना है। बाद में हमें यहाँ डालना है 2 चम्मच जितना विनेगर। विनेगर नहीं है अगर फ्रेंड्स आपके पास, तो आप 2 चम्मच खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो 1 पैकेट इनो का भी आप डालकर इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच जितना डिश वॉश। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। हमें पानी और विनेगर से भी इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डिश वॉश डाल दिया है, जिससे हल्की फुल्की स्मेल आती है तो वो भी चली जाती है। अब इस तरह से हम मिक्सर जार को 30 से 40 सेकेंड के लिए चला लेंगे। जार को जिससे हमारे टाइम हाथ नहीं पहुंचता है, वहां से एकदम से डस्ट निकल जाएगा, और यहाँ हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इससे हमें ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसे ही दोनों जार को रख दिया है। आप अल्टरनेट एक के बाद दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं। जो इसका मिश्रण बच जाता है ना, वो आप दूसरे जार में डालकर भी ये स्टेप कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पानी एकदम से गंदा भी हो चुका है, और यहाँ हमारा जो डस्ट लगा हुआ था, कचरा लगा हुआ था, एकदम से निकल गया है। पानी देख सकते हैं कि कितना गंदा हो चुका है। तो रिज़ल्ट तो भाई हमें मिल गया है। अगर इससे भी ज़्यादा हार्ड है तो आप इस स्टेज में थोड़ा ब्रश भी लगा सकते हैं। यहाँ हमें ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 100% तो सारा डस्ट निकल ही जाता है। बहुत ही ज़्यादा हो तो इस स्टेज पर आप लगा सकते हैं ब्रश को। तो मैंने दोनों जार में से पानी निकाल दिया है। 2 बार हमें इसी को अच्छा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको वॉश कर देना है, जिससे एकदम नया जैसा हो जाएगा। अब कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर अच्छी तरह से इसको दबाकर साफ कर देना है। तो आप रिज़ल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं एकदम से क्लीन हो चुका है और नया जैसा भी हो चुका है। इसके अंदर से थोड़ी भी स्मेल भी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मान्य लगती है। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे घंटी का बटन ज़रूर से दबा देना।